Hello everyone, welcome back उत्तम इंस्टीट्यूट द फैशन डिजाइनर नम्रता भालाड़ा फ्रॉम उत्तम इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं मधुबाला स्टाइल लॉन्ग ब्लाउज की फुल कटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। तो आपको यहाँ पे आपके ब्लाउज का मेजरमेंट देखना है। मैं जो अभी यहाँ पे मेजरमेंट नोट करने वाली हूँ वो फॉर एग्जाम्पल आपको सिखाने के लिए नोट करने वाली हूँ, जो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपको इस ब्लाउज की कटिंग आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। यानी कि इसमें जो प्लस माइनस या फिर साइज है वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो अब हम देखते हैं मेजरमेंट को। तो सबसे पहले हम फुल लेंथ के मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे यहाँ पे जो ब्लाउज की फुल लेंथ है वो है 22 इंच। आपको यहाँ पे आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही नोट करना है। पहले आपको यहाँ पे फुल लेंथ नोट करनी है, फिर नेक्स्ट हमें देखना है शोल्डर टू वेस्ट लेंथ मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो शोल्डर टू वेस्ट लेंथ का मेजरमेंट है वो है 14 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 14 इंच। अब जो हमारी फुल लेंथ है उसमें हमें स्टिच के लिए प्लस करना है 1 इंच। तो आपको यहाँ पे प्लस 1 इंच करना है। अगर नीचे की साइड से आपको फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 2 इंच। लेकिन मेरे डिजाइन में आप देख सकते हो नीचे से कट वर्क है, तो मैंने ज्यादा फोल्ड नहीं किया है, तो मैंने 1 इंच लिया है। अगर आपको यहाँ पे डबल फोल्ड करना है तो आपको लेंथ में प्लस करना है 2 इंच। और जो शोल्डर टू वेस्ट लेंथ का मेजरमेंट है उसमें प्लस करना है 1 इंच। वो सबके लिए सेम रहेगा, प्लस 1 इंच। आपके जो भी शोल्डर टू वेस्ट लेंथ का मेजरमेंट है उसमें आपको प्लस करना है 1 इंच, और फिर जो भी मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है। तो मेरे यहाँ पे जो शोल्डर टू वेस्ट लेंथ है वो है 14 इंच। अब उसमें मैं प्लस 1 इंच ऐड करूंगी स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आता है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 15 इंच। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है 10.5। आपका यहाँ पे जो भी मेजरमेंट आता है उसी को आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट, यानी कि जो हमारा एपेक्स वाला पार्ट होता है, एपेक्स टू एपेक्स के मेजरमेंट को हमें यहाँ पे नोट करना है। तो मेरा यहाँ पे जो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है वो है 7 इंच। तो मैं नोट करूंगी 7 इंच। अब नेक्स्ट हमें देखना है फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे आपकी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट देखना है। तो मेरे यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 36 इंच। तो पहले मैं नोट करूंगी 36 इंच। अब उसमें मैं प्लस करूंगी लूज फिटिंग के लिए 2 इंच। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आता है 38 इंच। तो मैं नोट करूंगी 38 इंच। अब हमें पैटर्न मेकिंग के टाइम इसको डिवाइड बाय 4 करना होगा। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट को कैसे लेना है। पहले आपको आपकी चेस्ट लाइन का फुल मेजरमेंट देखना है, फिर उसमें आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग प्लस करना है। उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है। आपकी जितनी भी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लस करना है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो चेस्ट लाइन लूज फिटिंग चार्ट। तो उसमें से आपको आपकी जितनी भी चेस्ट लाइन है, फॉर एग्जांपल आपकी चेस्ट लाइन है 40 इंच, तो उसमें आपको पहले आपके लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है। यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करने का रीजन ये है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं उस टाइम पे हमने पेपर या फिर फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ होता है, तो उस रीजन की वजह से हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करके मेजरमेंट लेना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि चेस्ट लाइन के मेजरमेंट को आपको कैसे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो फुल वेस्ट लाइन है वो है 30 इंच। अब उसमें मैं लूज फिटिंग के लिए प्लस करूंगी 1 इंच। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आता है 31 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी, तो 31 डिवाइड बाय 4, तो मेरा मेजरमेंट आता है 7.75। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 7.75। अब आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, आपकी जो भी फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको देखना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है, और पैटर्न मेकिंग के टाइम आपको उसको डिवाइड बाय 4 करके मेजरमेंट लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों मेजरमेंट में हमने लूज फिटिंग के लिए प्लस क्यों किया। बिकॉज उसका रीजन ये है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब हम इंस्टेप को टाइट रख के मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं उस टाइम पे हम लूज लेके मेजरमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं तो ऊपर की साइड से पहनते हैं। हमारी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा 30 इंच नहीं होता, ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप सेम वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेंगे और उसमें प्लस नहीं रखेंगे तो आप जब यहाँ से पहनेंगे तो ब्लाउज पूरा आपको टाइट होगा, यहाँ से आपको फिटिंग होगा,
आप इस ब्लाउज को पहन ही नहीं पाएंगे अगर आप लूज फिटिंग के लिए प्लस नहीं करेंगे। और सेकेंड रीजन ये है कि इस ब्लाउज में हम क्लिप को फिटिंग नहीं करने वाले हैं। आप चाहे तो साइड में जिप फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड में हमें क्लिप फिटिंग नहीं करनी है और नहीं तो फ्रंट साइड में करनी है। तो जब हम क्लिप फिटिंग नहीं करेंगे तो हमारा ब्लाउज है वो पूरा ओपन नहीं होगा, तो हमें ऊपर की साइड से ही इसको पहनना होगा। तो अगर आप इसमें प्लस नहीं रखेंगे तो ऊपर की साइड से आप आसानी से पहन नहीं सकेंगे, यानी कि कंफर्टेबल होकर आप इस ब्लाउज को वेयर नहीं कर पाएंगे। तो उस रीजन की वजह से हमने यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस किया है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों मेजरमेंट में हमने लूज फिटिंग के लिए प्लस क्यों किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शोल्डर का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट है 12 इंच, तो मैं नोट करूंगी 12 इंच। आपके जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसी को आपको नोट करना है। अब उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 12 डिवाइड बाय 2, तो मेरा मेजरमेंट आता है 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे नोट किया है 6 इंच। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे फुल आर्म होल का मेजरमेंट है 15 इंच। अब उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 7.5, तो मैं नोट करूंगी पहले 7.5। अब इसमें से हमें -1 करना है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि जब हम आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं तब जो हमारी इंच टेप होती है वो ऐसे स्ट्रेट होती है, यानी कि सीधी होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट होती है हमारी इंच टेप। लेकिन जब हम आर्म होल को ड्रॉ करते हैं तो पूरे ऐसे राउंड शेप में ड्रॉ करते हैं। तो उस रीजन की वजह से जो हमारे आर्म होल की साइज है वो 1 इंच जितनी बड़ी हो जाती है। और जब आर्म होल की साइज बड़ी हो जाती है तो आर्म होल की नीचे की साइड से क्रीज आती है, यहाँ से ऐसे क्रीज आती है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आर्म होल में हमें -1 क्यों करना है। आई रिपीट कि हमें यहाँ पे आर्म होल के मेजरमेंट में -1 क्यों करना है। जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं आर्म होल का तब हमारी इंच टेप स्ट्रेट होती है, यानी कि सीधी होती है। लेकिन जब हम आर्म होल को ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब हम आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं और ड्रॉ करते हैं, तब आर्म होल के मेजरमेंट में 1 इंच जितना प्लस होता है। उस रीजन की वजह से ब्लाउज का जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ वाला, यहाँ पे जो आर्म होल के नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे क्रीज आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया। अगर आपका यहाँ पे आर्म होल टाइट है यानी कि फिटिंग है तो भी क्रीज आती है, और लूज होगा तो भी क्रीज आती है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे आर्म होल का परफेक्ट मेजरमेंट नोट करना है और फिर उसकी कटिंग परफेक्ट तरीके से ही करनी है, ताकि आपकी आर्म होल की साइड से क्रीज ना आए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीव लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो फुल स्लीव लेंथ है वो है 20 इंच, तो मैं नोट करूंगी 20 इंच। आपको यहाँ पे जो भी आपकी फुल स्लीव लेंथ का मेजरमेंट है उसको नोट करना है, यानी कि शोल्डर से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट आपको नोट करना है। अब उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आता है 21 इंच। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले जो भी आपकी फुल स्लीव का मेजरमेंट है उसको नोट करना है, फिर उसमें प्लस करना है 1 इंच स्टिच के लिए, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्लीव राउंड का मेजरमेंट, यानी कि जो स्लीव राउंड है ये वाला, इस राउंड का मेजरमेंट हमें देखना है। तो मेरे यहाँ पे जो स्लीव राउंड का मेजरमेंट है वो है 8 इंच, तो मैं नोट करूंगी 8 इंच। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लाउज की फ्रंट साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो नेक लेंथ है वो है 6.5, तो मैं नोट करूंगी 6.5। आप यहाँ पे नेक लेंथ का मेजरमेंट अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। नेक आपको बहुत ज्यादा डीप पसंद है फ्रंट साइड से, तो आप यहाँ पे 7 इंच या फिर 7.5 तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नेक डीप पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे 5.5, 6 इंच, 6.5 तक भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैक साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो बैक साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट है वो है 9 इंच, तो मैं नोट करूंगी 9 इंच। आपको यहाँ पे बैक साइड की जो नेक लेंथ का मेजरमेंट है वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। आप यहाँ पे 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच या फिर 11 इंच तक भी ले सकते हैं। वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेनी है, वो सबके लिए सेम नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक विथ का मेजरमेंट। तो नेक विथ का मेजरमेंट सबके लिए सेम रहेगा। तो नेक विथ रखनी है हमें 4 इंच, तो हम सभी को सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नोट करना है 4 इंच। तो अभी हमने यहाँ पे ब्लाउज के फुल मेजरमेंट को नोट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो अब हम ब्लाउज की फ्रंट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है इस टाइप का खाकी पेपर। अगर आपके पास खाकी पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल से पेपर के ऊपर भी अपनी पैटर्न मेकिंग को कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है इस टाइप का खाकी पेपर। अब हमें इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। आपको यहाँ पे आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही पेपर को फोल्ड करना है। और आपको यहाँ पे लेनी है स्ट्रेट स्केल, आर्म कर्व स्केल, स्लीव कर्व स्केल, इंच टेप एंड सीजर। तो ये सारे टूल्स हैं जिसको हम ब्लाउज की कटिंग में यूज करने वाले हैं। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग टूल्स का यूज करना है। अगर आपके पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथ से भी सभी शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है आपको आपकी ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे आपकी ब्लाउज की जो अपर पार्ट की लेंथ है उसी का मेजरमेंट लेना है। तो मेरे यहाँ पे जो अपर पार्ट की लेंथ है वो है 14 इंच। उसमें मैंने +1 इंच ऐड किया था स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 15 इंच। फिर यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है हमें शोल्डर का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे जो भी आपके फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाई 2 करना है और फिर ऐसे मेजरमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 12 इंच। अब उसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया तो मेरा मेजरमेंट आता है 6 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 6 इंच। और इंच टेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, बैक साइड लेकर जाना है और यहाँ से लेना है नेक विड्थ का मेजरमेंट। तो हमारी यहाँ पे जो नेक विड्थ का मेजरमेंट है वो है 4 इंच, वो सबके लिए सेम है। तो 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 2 इंच। तो सबको यहाँ पे लेना है 2 इंच। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है डाउन शोल्डर का मेजरमेंट। तो डाउन शोल्डर के लिए लूंगी मैं यहाँ पे 0.7। आपको यहाँ पे डाउन शोल्डर का मेजरमेंट आपके शोल्डर के हिसाब से लेना है। तो उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है, आप उसमें से देख के आपकी जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उस अकॉर्डिंग डाउन शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पे डाउन शोल्डर का मेजरमेंट ले लिया होगा। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो डाउन शोल्डर है उसकी लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमने डाउन शोल्डर के लिए लाइनिंग को ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट हमें लेना है आर्म होल का मेजरमेंट। तो इंच टेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और जो भी आपकी आर्म होल का मेजरमेंट है उसको लेना है। तो मेरा यहाँ पे जो आर्म होल का मेजरमेंट है वो है 6.5, तो मैं लूंगी 6.5। अब यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। और जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है। आपको यहाँ पे दोनों साइड से मेजरमेंट लेना है। अगर आपने ऊपर की साइड लिया है 7 इंच तो आपको यहाँ पे भी लेना है 7 इंच। अगर ऊपर की साइड आपने लिया है 5 इंच तो आपको यहाँ पे भी लेना है 5 इंच। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे लेना है 1 इंच। ये सबके लिए सेम मेजरमेंट है 1 इंच, तो सबको यहाँ पे 1 इंच ही लेना है। फिर आपको यहाँ पे कर्व स्केल का यूज करना है। यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो टिक मार्क है और यहाँ पे जो लाइनिंग है, इन 3 लाइनिंग को मैच करना है। अपने हैंड को ऊपर की साइड रखना है ऐसे और यहाँ से आपको आर्म होल को ड्रॉ करना है ऐसे। ये हमने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में डाउन आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट में डाउन आर्म होल ड्रॉ करने का रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो आपकी ऊपर की साइड से, यानी कि जो शोल्डर वाला पार्ट है वहां से क्रीज आएगी ऐसे। आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि ब्लाउज या फिर कुर्ती में शोल्डर की साइड से क्रीज आती है, यहाँ पे ऐसे क्रीज आती है ऊपर की साइड। बिकॉज उसका रीजन ये होता है कि उसमें डाउन आर्म होल को कट नहीं किया होता है, उस रीजन की वजह से यहाँ पे क्रीज आती है। तो अब हमें डाउन आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे। तो इंच शेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और जो भी आपके आर्म होल का मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 6.5। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 3.2। अब यहाँ पे आपको सेंटर में ऐसे टिक मार्क करना है। फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे लेना है 1 इंच। ये सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा, आपको यहाँ पे भी 1 इंच लेना है और फिर आपको स्केल को ऐसे रखना है।
नीचे की साइड से डाउन स्केल को रखना है ऐसे, फिर यहाँ पे जो टिक मार्क है उनको मैच करना है, और यहाँ से आपका शोल्डर का जो भी मेजरमेंट आता है वहां पे आपको स्केल को रखना है। ऐसे आपको यहाँ पे स्केल को परफेक्ट तरीके से रखना है, और फिर आपको डाउन आर्म होल को ड्रॉ करना है ऐसे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डाउन आर्म होल को कैसे आपको ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स लाइन का मेजरमेंट। तो आपको यहाँ पे इंच टेप को सेंटर में रखना है, शोल्डर का जो सेंटर है वहीं पे आपको इंच टेप को ऐसे रखना है। पहले आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा है 4 इंच। अब उसको हमें डिवाइड बाई 2 करना है, फिर यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखना है, और यहाँ से लेना है शोल्डर टू एपेक्स लाइन का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लाइन का मेजरमेंट है 10.5, तो मैं लूंगी 10.5। अब यहाँ से लेना है हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लाइन का मेजरमेंट आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। आपका यहाँ पे 10 इंच भी आ सकता है, 10.5 भी आ सकता है, 11 इंच भी आ सकता है, वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट, यानी कि जो हमारा एपेक्स वाला पार्ट होता है, एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट हमें लेना है। तो मेरा यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 3.5, तो मैं यहाँ पे लूंगी 3.5। आपको यहाँ पे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। आपका यहाँ पे 2.5, 2.7, 3 इंच, 3.2, 3.5 कोई भी मेजरमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। आपको यहाँ पे सेम मेजरमेंट नहीं लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 लिया है तो आप भी 3.5 ले, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ एंड एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट ले लिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग दोनों मेजरमेंट को लेना है। अब नेक्स्ट हमें हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग मधुबाला ब्लाउज का जो शेप है उसको ड्रॉ करना है। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि उस शेप को हमें कैसे ड्रॉ करना है, फिर आपको इसी अकॉर्डिंग परफेक्ट शेप को ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ पे इसके लिए लेना है, ब्लाउज में जो हम कप्स को फिटिंग करते हैं उस कप्स को लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे कप्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कप्स ऊपर की साइड रख के करेंगे तो आपका परफेक्ट शेप भी आएगा और मेजरमेंट भी परफेक्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मेरी साइज के अकॉर्डिंग कप्स को लिया है, आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग कप्स को लेना है। फिर कप्स का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे आपको टिक मार्क करना है ऐसे। फिर इस कप्स को ऊपर की साइड रखना है ऐसे। आपने जो टिक मार्क किया है और जो हमने पहले टिक मार्क किया था उन दोनों को मैच करना है ऐसे, ऐसे आपको मैच करना है, और कप्स को ऊपर की साइड रखना है ऐसे। फिर यहां से आपको शेप को ड्रॉ करना है ऐसे। इस साइड आपको 0.5 प्लस रखना है स्टिच के लिए, 0.5 जितना, ज्यादा आपको प्लस नहीं रखना है। आप चाहे तो फैब्रिक कटिंग के टाइम भी इसको रख सकते हैं, यानी कि जब आप इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक पे कट करें तब भी आप स्टिच के लिए प्लस रख सकते हैं। आपको ऐसे 0.5 प्लस रख के टिक मार्क करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ नहीं करना है। फिर यहाँ से लेना है नेक लेंथ का मेजरमेंट, आपकी जो भी नेक लेंथ है उसी का मेजरमेंट आपको लेना है। तो मेरी यहाँ पे जो नेक लेंथ है वो है 6.5, तो मैं लूंगी 6.5। और फिर हमारी नेक विथ है 2 इंच, सेम आपको यहाँ पे 2 इंच लेना है ऐसे। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से आपको जो नेकलाइन है उसको ड्रॉ करना है ऐसे। पहले आपको ऐसे डस्ट लगा के रेडी करना है, डायरेक्ट आपको नेकलाइन को ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज अभी हमें टक्स को भी ड्रॉ करना है इसके लिए। तो आई होप आपने यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करके रेडी कर दिया होगा। अब हम एपेक्स की साइड टक्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो मेजरमेंट है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है ऐसे। फिर हमें यहाँ पे लेना है टक्स का मेजरमेंट। टक्स का जो मेजरमेंट है वो आपको आपकी चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। मेरी यहाँ पे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 38 इंच, तो मैं यहाँ पे टक्स के लिए लूंगी 2 इंच। आपका जो भी मेजरमेंट है उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है, आप उसमें से देख के टक्स का मेजरमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे चेस्ट लाइन है 34 इंच, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 34 को देखना है
फिर उसके सामने जो टक्स का मेजरमेंट है उसको देखना है, फिर यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट लेना है। आपको यहाँ पे सेंटर में इंच टेप को ऐसे रखना है, इंच टेप को इस साइड नहीं रखना है, आपको सेंटर में रखना है ऐसे, और दोनों साइड से लेना है आपको 1 इंच ऐसे, ऐसे आपको 1 इंच लेना है। आपको यहाँ पे इंच टेप को ऐसे सेंटर में रखना है। इस साइड से आपको टक्स का मेजरमेंट नहीं लेना है कि सिर्फ आपने एक ही साइड से मेजरमेंट ले लिया, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको इंच टेप को ऐसे सेंटर में रखना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको लेना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 2 इंच, तो मैंने दोनों साइड लिया है 1 इंच। अब हमें यहाँ पे टक्स को ऐसे ड्रॉ करना है। ऐसे हमें यहाँ पे टक्स को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे टिक मार्क करना है दोनों साइड टक्स के लिए, और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। ये हमने टक्स के लिए ड्रॉ किया है। तो हमने यहाँ पे एपेक्स टक्स को ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपकी चेस्ट लाइन का फुल मेजरमेंट देखना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे लेना है, और मार्जिन लूंगी 1.5 यानी कि 1.5 इंच। आप यहाँ पे जितना मार्जिन कम रखेंगे उतने आपके ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे सेम इसी अकॉर्डिंग 1.5 भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। फिर इस लाइनिंग को यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है, और फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है, और यहाँ पे लेना है हमें आर्म होल टक्स ऐसे। आपको यहाँ पे 0.5 लेना है आर्म होल टक्स के लिए। इस सब के लिए सेम मेजरमेंट रहेगा 0.5, तो सब यहाँ पे 0.5 ही ले, और फिर ऐसे आपको स्केल को रखना है क्रॉस में, और यहाँ से क्रॉस लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे डाउन करने का रीजन ये है कि जब हम स्लीव को फिटिंग करते हैं ब्लाउज के साथ, तो यहाँ से क्रीज आती है, ऐसे बड़ा पार्ट होता है यहाँ से। आपको शायद पता होगा, कोई कोई ब्लाउज में आपने देखा होगा। तो ये इस रीजन की वजह से होता है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको डाउन करना है ऐसे, ताकि आपकी आर्म होल की साइड से भी परफेक्ट फिनिशिंग आए। तो आई होप आपने यहाँ पे चेस्ट लाइन एंड डाउन आर्म होल दोनों के मेजरमेंट को नोट कर दिया होगा। अब नेक्स्ट हम लेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 31 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 7.75। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7.75। अब जो हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है उसको हमें इस साइड से प्लस करना है। अगर आप टक्स वाला जो पार्ट है उसको प्लस नहीं करेंगे तो वेस्ट लाइन की साइड से आपका ब्लाउज फिटिंग होगा, यानी कि जो आपको मेजरमेंट चाहिए वो मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो टक्स की वजह से। अगर आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट मेजरमेंट लेंगे और फिर हम ये जो टक्स वाला पार्ट है उसको कट करेंगे ऐसे, तो आप देख सकते हो यहाँ से ब्लाउज है वो स्मॉल साइज हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने टक्स के लिए मेजरमेंट लिया है उसको इस साइड से प्लस करना है। अगर आपने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है 1.5 तो आपको इस साइड से प्लस करना है 1.5। अगर आपने यहाँ पे लिया है 2.5 तो आपको इस साइड से प्लस करना है 2.5। तो अभी मैंने यहाँ पे जो टक्स के लिए लिया था 2 इंच उसको प्लस किया है इस साइड से। अब हमें मार्जिन लेना है सेम, जो हमने ऊपर की साइड लिया है सेम उसी मार्जिन को आपको यहाँ पे भी लेना है ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। तो अभी आप देख सकते हो वेस्ट लाइन की साइड से हमारा जो शेप है वो बाहर की साइड आया है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इस टक्स को लेंगे तो वेस्ट लाइन की साइड से जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो परफेक्ट शेप एंड परफेक्ट मेजरमेंट ही होगा। अब हम वेस्ट लाइन की साइड से डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको लेना है 0.5, ये वेस्ट लाइन डाउन है, और फिर यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ से टक्स तक आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है। जहां तक आपका टक्स आता है वहीं तक आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। इस साइड से डाउन करने का रीजन ये है कि जब हम इस टक्स को लेंगे ऐसे, तो आप देख सकते हो इस साइड से हमारा ब्लाउज है वो नीचे की साइड डाउन हुआ ऐसे। तो सेंटर से तो हमारा शेप परफेक्ट आएगा,
लेकिन यहाँ से हमारा शेप डाउन होगा, यानी कि ऐसे शेप दिखेगा, ऐसे हमारे ब्लाउज का जो शेप है ऐसे डाउन दिखेगा। तो इसको परफेक्ट करने के लिए आपको ऐसे डाउन करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डाउन किया है। अब जो हमारी नेकलाइन है उसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट ऐसे मधुबाला शेप को ड्रॉ करना है। और फिर ऊपर की साइड से आपको ऐसे नेकलाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो हमने नेकलाइन ड्रॉ की है वो अभी हम कट करेंगे, लेकिन जब आप नेकलाइन की स्टिचिंग करें तब आपको इसी शेप के अकॉर्डिंग नेकलाइन की स्टिच को कंप्लीट करना है। जब हम इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के कट करें तब हमें 2 इंच जितना प्लस करना है, बिकॉज वो टक्स के लिए माइनस होगा इसके लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज के पैटर्न को कैसे ड्रॉ करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को कट करके रेडी कर दिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है इस टाइप का खाकी पेपर। अगर आपके पास खाकी पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल से पेपर के ऊपर भी अपनी ब्लाउज की कटिंग को कर सकते हैं। अब इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। आपको यहाँ पे आपकी साइज के अकॉर्डिंग पेपर को फोल्ड करके रेडी करना है। अब हमें स्केल को यहाँ पे स्ट्रेट रखना है और इसकी साइड में लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखना है और लेनी है आपके ब्लाउज की अपर पार्ट की लेंथ। जो आपने फ्रंट पार्ट में लेंथ ली है सेम उसी लेंथ को आपको बैक पार्ट में भी लेना है। अगर आपने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में 14 इंच लिया है तो बैक पार्ट में भी आपको 14 इंच लेना है। अगर फ्रंट पार्ट में आपने 15 इंच लिया है तो बैक पार्ट में भी आपको 15 इंच लेना है। दोनों सेम लेंथ लेनी है। जो आपने फ्रंट पार्ट में ली थी सेम उसी लेंथ को आपको बैक पार्ट में भी लेना है। तो मेरी यहाँ पे जो अपर पार्ट की लेंथ है ब्लाउज की वो है 14 इंच। उसमें मैंने +1 इंच ऐड किया था स्टिच के लिए। आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग +1 इंच करना है स्टिच के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आता है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे टिक मार्क करूंगी। आपको यहाँ पे आपकी ब्लाउज की जो भी लेंथ आती है उसी का मेजरमेंट लेना है। सेम मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 इंच नहीं लेना है। अगर आपकी यहाँ पे लेंथ आती है 13 इंच तो उसमें आपको +1 इंच करना है स्टिच के लिए और फिर लेना है 14 इंच। अगर आपकी लेंथ आती है यहाँ पे 15 इंच तो उसमें आपको +1 इंच करना है स्टिच के लिए और फिर लेना है 16 इंच। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि लेंथ का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। अब जहाँ पे हमने टिक मार्क किया है वहीं पे हमें एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। ये हमने लेंथ के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो आपके शोल्डर का जो भी मेजरमेंट आता है उसको आपको डिवाइड बाई 2 करना है, फिर यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 12 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 6 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 6 इंच। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट कैसे लेना है। पहले आपको आपके फुल शोल्डर का मेजरमेंट देखना है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे लेना है जैसे मैंने लिया है। अब इंच टेप को ऐसे बैक साइड लेकर जाना है और यहाँ पे लेना है नेक विड्थ का मेजरमेंट। जो हमने फ्रंट पार्ट में 2 इंच लिया है सेम उसी अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट में भी 2 इंच लेना है ऐसे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में नेक विड्थ है वो सेम रहेगी, तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग लेना है 2 इंच। यहाँ पे मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा। फिर यहाँ से लेना है आपको डाउन शोल्डर का मेजरमेंट। तो डाउन शोल्डर का मेजरमेंट आपको आपकी शोल्डर के अकॉर्डिंग लेना है। जो भी आपका शोल्डर का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको डाउन शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है, आप उसमें से देख के अपने डाउन शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो आपने फ्रंट पार्ट में मेजरमेंट लिया है डाउन शोल्डर का उसी मेजरमेंट को आपको बैक पार्ट में लेना है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट में डिफरेंट नहीं करना है।
फ्रंट पार्ट में आपने 1 इंच लिया है तो बैक पार्ट में भी आपको 1 इंच लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको कितना मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट पार्ट में मैंने डाउन शोल्डर लिया था 0.7, तो मैं यहाँ पे भी लूंगी 0.7। फिर यहाँ से क्रॉस में ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे डाउन शोल्डर को ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें बैक साइड की नेकलाइन को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको इंच को ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है बैक साइड की नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो बैक साइड की नेक लेंथ है वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से रखनी है। अगर आपको यहाँ पे बैक साइड में नेक बहुत ज़्यादा डीप पसंद नहीं है तो 5 से लेकर 10 इंच तक में कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डीप पसंद है तो आप 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच तक भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप पसंद है तो ही आप 12 इंच ले, या फिर आपको मीडियम पसंद है डीप तो आप 10 या फिर 11 इंच तक भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड की जो नेक लेंथ है वो ली है 9 इंच। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डीप पसंद नहीं है तो मैंने 9 इंच लिया है। ये भी बहुत ज़्यादा डीप ही होता है, लेकिन इनसे डीप मुझे नहीं रखना है तो मैंने 9 इंच लिया है। अगर आपको यहाँ पे डीप पसंद है तो आप 10 इंच भी ले सकते हैं। फिर जो ऊपर की साइड मेजरमेंट लिया है 2 इंच, सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है 2 इंच। फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब हमें बैक साइड की नेकलाइन को ड्रॉ करना है। अब इंच शेप को इसे बाहर की साइड रखना है यहाँ से, और यहाँ पे लेना है आपको 2 इंच। आप चाहे तो पहले भी 2.5 ले सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि 2.5 इंच ले सकते हैं आप। लेकिन ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए मार्क किया है। नीचे की साइड आपको लेना है 2.5 और ऊपर की साइड लेना है आपको 2 इंच। फिर यहाँ पे आपको क्रॉस में ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। ऊपर की साइड से आपको दोनों लाइनिंग को मैच करना है और नीचे की साइड से ऐसे क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। बैक साइड की जो हमारी नेक की डिजाइन है वो डीप राउंड नेक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे डिजाइन। अब हमें सेम इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे नेकलाइन को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको पहले ऐसे 10 लगाने हैं, डायरेक्ट लाइनिंग को ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे आपको 10 लगाने हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे 10 लगा के रेडी करना है। फिर इसके ऊपर राउंड नेकलाइन को ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे राउंड नेकलाइन को ड्रॉ नहीं करना है, आप चाहे तो यहाँ पे स्केल का यूज कर सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी आप नेकलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इस साइड से आपको परफेक्ट राउंड शेप देना होगा, जैसे मैंने दिया है आप देख सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे बैक साइड की नेकलाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमें लेना है आर्म होल का मेजरमेंट। जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है सेम उसी मेजरमेंट को हमें बैक पार्ट में भी लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले जो आपने फ्रंट पार्ट में आर्म होल का मेजरमेंट लिया था उसको देखना है और सेम उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट पार्ट में मैंने लिया था 6.5, तो बैक पार्ट में भी मैं लूंगी 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे लिया है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है। अगर ऊपर की साइड आपने लिया है 6 इंच तो यहाँ पे भी लेना है आपको 6 इंच। अगर यहाँ पे लिया है आपने 5 इंच तो इस साइड भी लेना है आपको 5 इंच। हमें यहाँ पे दोनों मेजरमेंट को सेम लेना है और फिर यहाँ पे भी ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर इंच टेप को ऐसे क्रॉस में रखना है और यहाँ पे लेना है 1 इंच। फिर इसके ऊपर हमें स्केल को रखना है ऐसे, और यहाँ पे भी आपको लाइनिंग, टिक मार्क और इस साइड की लाइनिंग, 3 लाइनिंग को मैच करना है। अपने हैंड को ऊपर की साइड रखना है और परफेक्ट आर्म होल को ड्रॉ करना है ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे मैं लाइनिंग को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। ऐसे आपको आर्म होल को ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट हमें लेना है चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो चेस्ट लाइन का मेजरमेंट भी हमने जो फ्रंट पार्ट में लिया है सेम उसी मेजरमेंट को हमें बैक पार्ट में भी लेना है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि फ्रंट पार्ट में मैंने कौन सा मेजरमेंट लिया था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपकी जो भी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको देखना है। मेरी यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 38 इंच।
फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 40 इंच, तो उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है, तो आपका मेजरमेंट आएगा 10 इंच, तो आपको यहाँ पे लेना है 10 इंच। अगर आपकी चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है यहाँ पे 30 इंच, तो उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि चेस्ट लाइन का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। अब हमें यहाँ से लेना है मार्जिन। तो मार्जिन जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है, सेम उसी मार्जिन को हमें बैक पार्ट में भी लेना है। अगर आपने फ्रंट पार्ट में 2 इंच मार्जिन लिया है, तो आपको बैक पार्ट में भी 2 इंच लेना है। अगर फ्रंट पार्ट में आपने 1.5 लिया है सेम मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको बैक पार्ट में भी लेना है 1.5। अब यहाँ से हमें डाउन आर्म होल ड्रॉ करना है 0.5। ये सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा, आपको भी सेम मेरे अकॉर्डिंग लेना है 0.5। फिर यहाँ से ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है क्रॉस में। ये हमने डाउन आर्म होल के लिए ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट हमें लेना है वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो वेस्ट लाइन का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, जो आपने फ्रंट पार्ट में मेजरमेंट लिया था सेम उसी मेजरमेंट को आपको बैक पार्ट में लेना है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है कि वेस्ट लाइन का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, तो जो भी आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है आपको यहाँ पे फुल मेजरमेंट को देखना है, हाफ मेजरमेंट को नहीं देखना है। जो भी आपकी फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको देखना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे लेना है। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 31 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 7.75। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7.75। ऐसे फिर जो ऊपर की साइड हमने मार्जिन लिया है सेम उसी मार्जिन को हमें यहाँ पे भी लेना है ऐसे, और फिर यहाँ पे स्केल को ऐसे क्रॉस में रखना है और लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो वेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे डाउन वेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेना है, जो हमने फ्रंट पार्ट में भी लिया था सेम उसी अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट में भी लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखना है और लेना है 0.5। ये सबके लिए सेम रहेगा, तो सभी को यहाँ पे 0.5 ही लेना है, और फिर स्केल को यहाँ पे ऐसे क्रॉस में रखना है। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने इंच पे आपको स्केल को क्रॉस में रखना है, तो मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेकर दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे 4 इंच जितना इनसाइड रखना है ऐसे, 4 इंच पे टिक मार्क करना है, और फिर ऐसे क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर आपको फ्रंट पार्ट को ऐसे ऊपर की साइड रखना है, और यहां से आपको दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो पार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पार्ट्स को आपको ऊपर की साइड से मैच करना है, और यहाँ से वेस्ट लाइन की साइड से देखना है, इतना डिफरेंट है। यहाँ पे माइनर 2 पॉइंट जितना डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे दोनों पार्ट्स को मैच करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड से लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे माइनर। तो अभी आप देख सकते हो हमारे दोनों पार्ट्स सेम है। यहाँ पे जो डिफरेंट था उसको मैंने ऊपर की साइड लिया है, तो इसकी वजह से हमारी फिनिशिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डाउन नहीं करना है, यानी कि 1 इंच जितना डाउन नहीं करना है। सिर्फ दोनों पार्ट्स को मैच करना है और फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस डाउन करना है। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि वेस्ट लाइन की साइड से आपको कैसे डाउन करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बैक पार्ट की पैटर्न को ड्रॉ करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ब्लाउज की बैक पार्ट को कट करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम स्लीव की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे लेना है खाकी पेपर। अब इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। आपको यहाँ पे साइज के हिसाब से पेपर को फोल्ड करना है। अब पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है आपको फुल स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट।
तो मेरी यहाँ पे फुल स्लीव की जो लेंथ है वो है 20 इंच। अब उसमें हमें +1 इंच ऐड करना है स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आएगा 21 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 21 इंच। फुल स्लीव यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको फुल स्लीव बोला जाता है। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग फुल स्लीव की लेंथ को लेना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो 3rd स्लीव भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तक भी स्लीव को कर सकते हैं। कटिंग दोनों स्लीव की सेम रहेगी, सिर्फ लेंथ में डिफरेंट होगा। तो आपको यहाँ पे आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है ऐसे। फिर यहाँ पे भी लाइनिंग को ड्रॉ करना है, जहाँ पे आपकी लेंथ कंप्लीट होती है वहाँ पे भी आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से लेना है आपको 4 इंच और 4 इंच पे टिक मार्क करना है। इस सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा, तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग 4 इंच लेना है और यहाँ पे भी लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है आपको आर्म होल का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे जो आपके ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में आर्म होल लिया था, सेम उसी आर्म होल के मेजरमेंट को लेना है। आई रिपीट कि जब हमने ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग की उस टाइम पे जो हमने आर्म होल का मेजरमेंट लिया था, सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है। तो मैंने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में लिया था 6.5, तो मैं यहाँ पे भी लूंगी 6.5। अगर आपने ब्लाउज की कटिंग के टाइम आर्म होल लिया था 7 इंच, तो आपको यहाँ पे भी लेना है 7 इंच। आई रिपीट, एक और बार मैं रिपीट करूंगी कि आपको यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट लेना है। आपको यहाँ पे फुल आर्म होल का मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ हाफ आर्म होल का मेजरमेंट लेना है, बिकॉज हमने ये पेपर फोल्ड किया हुआ है इसके लिए। तो आपको यहाँ पे आपने जो ब्लाउज की कटिंग की उसमें फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल का मेजरमेंट लिया था, आपने वहां पे 6 इंच लिया है, तो आपको यहाँ पे भी 6 इंच लेना है। अगर आपने वहां पे 7 इंच लिया था, तो आपको यहाँ पे भी 7 इंच लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन सा मेजरमेंट लेना है। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट में लिया था 6.5। वैसे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में आर्म होल का मेजरमेंट सेम ही होता है, लेकिन फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में क्लियर मेजरमेंट समझाया हुआ है 6.5। बैक पार्ट में हमने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग लिया हुआ है इसके लिए। अब हमें यहाँ से लेना है लूज फिटिंग। तो लूज फिटिंग आपको आपकी स्लीव की जो साइज है, यानी कि जो आपकी आर्म होल की साइज है उसी के अकॉर्डिंग लेना है। तो स्लीव का जो लूज फिटिंग है उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है। आपके जो भी आर्म होल का मेजरमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आर्म होल है 7.5, तो उसके सामने आपको देखना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है ऐसे। अब हम लूज फिटिंग के लिए प्लस क्यों करते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी जो स्लीव की शेप होती है वो ऐसे फिश जैसी होती है, और जो हमारा ब्लाउज का आर्म होल होता है वो पूरी तरीके से राउंड होता है ऐसे। तो अगर आप यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस नहीं करेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी स्लीव परफेक्ट तरीके से फिटिंग नहीं होगी, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आर्म होल की साइड से आपको ब्लाउज खींचेगा, यानी कि बहुत ज्यादा टाइट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हमने लूज फिटिंग के लिए प्लस क्यों किया। ये हमने परफेक्ट तरीके से स्लीव फिटिंग हो इसके लिए, और ब्लाउज में आपको आर्म होल की साइड से फिटिंग ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा टाइट ना हो, इसके लिए हम लूज फिटिंग के लिए प्लस करते हैं। अब यहाँ पे लूज फिटिंग लेने के बाद आपको लेना है मार्जिन का मेजरमेंट। तो जो आपने ब्लाउज में मार्जिन लिया था सेम उसी मार्जिन को आपको यहाँ पे भी लेना है। अगर ब्लाउज में आपने 2 इंच लिया था तो आपको यहाँ पे भी 2 इंच लेना है। अगर ब्लाउज में आपने 1.5 लिया था तो आपको यहाँ पे भी 1.5 ही लेना है। फिर आपको यहाँ पे स्लीव कर्व का यूज करना है। तो आपको यहाँ पे स्लीव कर्व को ऐसे रखना है, जहां पे आपका मार्जिन का मार्क है, यहाँ पे जो आपने मार्जिन के लिए टिक मार्क किया है वहीं से आपको स्केल को ऐसे रखना है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि स्केल को मैंने कैसे रखा है, ऐसे आपको स्केल को रखना है। फिर यहाँ से शेप को ड्रॉ करना है ऐसे। ये हमने स्लीव की बैक पार्ट को ड्रॉ किया है। अब हम डाउन स्लीव को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फ्रंट साइड में डाउन स्लीव कट करने का रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे दोनों पार्ट सेम रखेंगे तो स्लीव के फ्रंट साइड में यहाँ पे क्रीज आएगी स्लीव की साइड से, और आपकी परफेक्ट स्लीव फिटिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्लीव में डाउन शेप को ड्रॉ करना है। तो अब हम ये सीखते हैं कि स्लीव में डाउन शेप को कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको स्केल को आगे की साइड करना है ऐसे। यहाँ पे जो टिक मार्क है वहीं तक आपको स्केल को रखना है,
और ऊपर की साइड से आपको 1.5 जितना स्पेस रखना है ऐसे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैंने कितना स्पेस रखा है और स्केल को परफेक्ट तरीके से कैसे रखा है। अब हमें यहाँ पे डाउन स्लीव को ड्रॉ करना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने स्लीव के परफेक्ट शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट लेंगे स्लीव राउंड का मेजरमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी स्लीव राउंड का मेजरमेंट है, स्लीव राउंड यानी कि जो बाजू वाला मेजरमेंट है, ये वाला मेजरमेंट, उसको आपको देखना है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करना है। आपकी जो भी स्लीव राउंड का फुल मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाई 2 करना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लेना है। तो मेरी यहाँ पे फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है 8 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 4 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 4 इंच और 1 इंच लेंगे हम मार्जिन। ऊपर की साइड आपने जो भी मार्जिन लिया है डजंट नॉट मैटर, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे की साइड लेना है 1 इंच। अब स्केल को यहाँ पे ऐसे क्रॉस में रखना है। आपको यहाँ पे दोनों टिक मार्क को मैच करना है और फिर लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो हमने यहाँ पे स्लीव की पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग स्लीव की पैटर्न को ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो मैंने आर्म होल का मेजरमेंट लिया है वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। स्लीव राउंड का जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो आपको आपकी स्लीव राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि स्लीव की पैटर्न को आपको कैसे ड्रॉ करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन करना है 0.3 जितना ऐसे। सेंटर में आपको ऐसे कट लगाना है, फिर स्लीव को ऐसे ओपन करना है। बैक पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है और फ्रंट पार्ट में हमें डाउन शेप को कट करना है। ऐसे आपको यहाँ से डाउन शेप को कट करना है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे स्लीव को कट करके कंप्लीट कर दिया है। अब ब्लाउज की जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि जो रफल वाला पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेना है इस टाइप का स्ट्रेट पेपर। फिर इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास खाकी पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल से पेपर के ऊपर भी इस रफल की कटिंग को कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। तो पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है, फिर आपको यहाँ पे आपकी ब्लाउज की जो फुल लेंथ है उसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ है 22 इंच। आपकी जो भी लेंथ आती है उसी को आपको देखना है। फिर उसमें से माइनस करना है शोल्डर टू वेस्ट लेंथ का मेजरमेंट, यानी कि जो आपने अपर पार्ट की लेंथ ली है उसको माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे लेंथ है 22 इंच और मेरी अपर पार्ट की लेंथ है 14 इंच। तो 22 माइनस 14 तो मेरा मेजरमेंट बचेगा 8 इंच। तो मुझे यहाँ पे लेंथ लेनी है 8 इंच। आपका यहाँ पे मेजरमेंट है 25 इंच और आपकी अपर पार्ट की लेंथ है 15 इंच। तो आपको 25 में से माइनस करना है 15। फिर जो मेजरमेंट आता है आपका 10 इंच, उसको आपको यहाँ पे लेना है। तो अब हम यहाँ पे रफल की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो मेरे यहाँ पे जो रफल की लेंथ आती है उसका मेजरमेंट है 8 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 8 इंच। अब 1 इंच लेना है हमें स्टिच के लिए। अगर आप यहाँ पे फोल्ड करने वाले हो यानी कि नीचे की साइड से आपको फोल्ड करना है डबल फोल्ड, तो आपको लेना है 2 इंच। अगर आपको यहाँ पे सिंगल फोल्ड करना है तो 1 इंच लेना है, लेकिन डबल फोल्ड करना है तो 2 इंच लेना है। सिंगल फोल्ड यानी कि नीचे की साइड से आपको पट्टी अटैच करके फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा पट्टी का यूज करना है, फिर उसको फोल्ड करना है तो आपको 1 इंच लेना है, लेकिन आपको फैब्रिक में ही फोल्ड करना है। डबल फोल्ड तो आपको 2 इंच लेना है। मेरी यहाँ पे डिजाइन देख सकते हो आप, नीचे की साइड से कट वर्क है, तो इसको फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी का यूज किया हुआ है। आप चाहे तो स्ट्रेट भी फोल्ड कर सकते हैं यानी कि डबल फोल्ड भी कर सकते हैं, वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लेंथ का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। अब इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर आपको यहाँ पे लेना है ब्लाउज का बैक पार्ट और बैक पार्ट को ऊपर की साइड ऐसे रखना है। ऐसे आपको ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसी को लेना है।
आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि ब्लाउज का कौन सा पार्ट आपको लेना है। आपको यहाँ पे बैक पार्ट लेना है और फिर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। पहले आपका जो भी बैक पार्ट का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर इस साइड से आपको प्लस करना है प्लीट्स के लिए, यानी कि जो प्लीट्स ली है हमने डिजाइन में उसके लिए आपको इस साइड से प्लस करना है। कम से कम आपको यहाँ पे 5 इंच जितना प्लस करना ही है, वो कंपलसरी है, सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा। 5 इंच तो प्लस करना है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रफल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, यानी कि जो घेरा है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे 7 से लेकर 10 इंच तक भी प्लस कर सकते हैं। वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से करना है, लेकिन 5 इंच आपको कम से कम करना ही है, वो सबके लिए सेम मेजरमेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे लूंगी 5 इंच ऐसे, और 5 इंच पे टिक मार्क करूंगी। अगर आपकी यहाँ पे वेस्ट लाइन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी जो वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है वो 40 इंच है, 40 इंच है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है 7 इंच। आप यहाँ पे 10 इंच तक भी ले सकते हैं, लेकिन 7 आपको कम से कम लेना है। लेकिन आपको रफल कम पसंद है तो आप 5 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट दिया हुआ है कितनी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग कितना प्लस करना है। 5 इंच सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन उसको रफल ज्यादा चाहिए तो आप चार्ट में से देख के प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि प्लीट्स के लिए कितनी वेस्ट लाइन में कितना प्लस करना है। ये आपको यहाँ पे प्लीट्स के लिए प्लस करना है। अब हम यहाँ से मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। अब जो ऊपर की साइड मेजरमेंट है हमारा, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे है 14 इंच, तो सेम उसी मेजरमेंट को हमें नीचे की साइड भी लेना है 14 इंच। अगर आपका यहाँ पे 20 इंच है ऊपर की साइड, तो नीचे की साइड भी आपको लेना है 20 इंच। अगर आपका ऊपर की साइड 12 इंच है तो आपको नीचे की साइड भी लेना है 12 इंच। आपको सेम मेजरमेंट लेना है दोनों साइड। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। आपको यहाँ पे सेम ऐसे स्ट्रेट पार्ट को ही ड्रॉ करना है, लेकिन आपको आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे लिया है 14 इंच तो आप भी सेम मेरे अकॉर्डिंग 14 इंच ले, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे लेंथ भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है और साइज भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है, और पिक्स के लिए भी आपको आपके मेजरमेंट के हिसाब से ही प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब हम इस पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने ब्लाउज की जो रफल वाला पार्ट है उसको कट करके रेडी कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसकी अकॉर्डिंग आपको कट करके रेडी करना है। तो अब हम इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक में कैसे कट करना है वो सीखेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है फैब्रिक, आपके ब्लाउज का जो भी फैब्रिक है उसको लेना है। फिर इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है। आप यहाँ पे आपकी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी फोल्ड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसमें वर्क है तो मुझे अलग अलग से कटिंग करनी होगी, लेकिन आपका यहाँ पे फैब्रिक सेम है तो आप पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे आप पूरा फोल्ड करके पैटर्न को ऊपर की साइड रख के कट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रखनी है फ्रंट पार्ट की पैटर्न। फ्रंट, बैक, स्लीव सभी पैटर्न को आपको सेम इसी अकॉर्डिंग रखना है, फैब्रिक को फोल्ड करके ही रखना है। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक में लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे। आपको पहले नेकलाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, लेकिन कटिंग करें तब आपको 0.5 जितना अंदर की साइड से कट करना है, बिकॉज वो आपको स्टिच के लिए एक्स्ट्रा रखना है इसके लिए। तो आप यहाँ पे चाहे तो इन साइड से भी मार्क कर सकते हैं ऐसे, यानी कि अंदर की साइड से भी टिक मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे किया है आपको दिखाने के लिए, तो आप ऐसे भी टिक मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को फैब्रिक में ड्रॉ कर दिया है। अब जो सेंटर वाला पार्ट है हमारे डिजाइन का, उसको आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे चाहे तो ऊपर की साइड से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं।
ऐसे भी आप रख के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें वर्क वाले फैब्रिक का यूज करना है, तो मैं इसको अलग से कटिंग करने वाली हूँ। आप यहाँ पे ऐसे रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसको आपको सिंगल ही कट करना है, डबल कट नहीं करना है, बिकॉज सिर्फ आपको ऐसे स्क्वायर में कट करना है, शेप के अकॉर्डिंग अभी आपको कट नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा कट करना है। उसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पैटर्न को आपको ऊपर की साइड लेना है ऐसे, और इस साइड से कटिंग स्टार्ट करनी है आपको। बैक पार्ट में हमें नेकलाइन की कटिंग नहीं करनी है, बिकॉज हम इस पे कैनवास का यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको बैक साइड की नेकलाइन की कट नहीं करनी है। अगर आप इस नेकलाइन में कैनवास का यूज नहीं करने वाले हैं तो 0.5 जितना अंदर की साइड रख के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट फोल्ड करना है तो 0.5 जितना अंदर की साइड रखें, फिर उसकी कटिंग करें। अब इस साइड भी आपको 0.5 जितना इन साइड रखना है, जो आपने टिक मार्क किया है वहां से अंदर की साइड रखना है, और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव को कट कर दिया है। स्लीव को भी आपको डबल कट करना है ऐसे, आपका जो मेन डिजाइन वाला फैब्रिक है उसको अंदर की साइड रखना है, फिर ऐसे कट करनी है। और जब आप स्लीव की कटिंग करें तब डाउन साइड वाला जो शेप है वो दोनों साइड सेम आना चाहिए, यानी कि डिजाइन जो आपकी होगी वो अंदर की साइड रहेगी और शेप एक ही साइड आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्लीव की कटिंग करें तब आपको फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके कटिंग करनी है, जैसे हमने पेपर को फोल्ड किया था सेम उसी अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है, लेकिन आपको यहाँ पे डबल फैब्रिक को फोल्ड करना है। अस्तर को भी आपको सेम इसी साइज का कट करना है। अब हम रफल की कटिंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो फैब्रिक है वो वर्क वाला फैब्रिक है, आप देख सकते हो, तो मुझे सिंगल कटिंग करनी होगी। अगर आपका यहाँ पे वर्क वाला फैब्रिक नहीं है, प्लेन या फिर प्रिंटेड फैब्रिक है, तो आप डायरेक्ट फोल्ड करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो रफल को फैब्रिक में कट करने के लिए आपको फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद पैटर्न को आपको इसके ऊपर रखना है ऐसे। नीचे की साइड से मेरी कटवर्क डिजाइन है, तो नीचे की साइड से मैं कट नहीं करूंगी, डायरेक्ट ऊपर की साइड से कट करने वाली हूँ। आप कोई भी एक साइड से कट कर सकते हैं। अब हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कट करेंगे। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो दोनों पार्ट्स को भी साथ में कट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे वर्क वाला फैब्रिक है इसलिए मुझे सिंगल कट करना पड़ा। यहाँ से ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको पैटर्न को फिर से ऊपर की साइड रखना है और इसकी भी कटिंग करनी है आपको ऐसे। और जो आपका फ्रंट पार्ट है उसको सेंटर में से ऐसे कट करना है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट को ही कट करना है, बैक पार्ट को आपको कट नहीं करना है। आप डिजाइन में देख सकते हो फ्रंट पार्ट में हमारा कट है, तो फ्रंट पार्ट को ही सिर्फ आपको ऐसे कट करना है, बैक पार्ट को आपको कट नहीं करना है, और बैक पार्ट को आपको ऐसे सेपरेट ही रखना है। तो हमने यहाँ पे रफल के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को कट करके रेडी कर दिया है। अब हम सेंटर पार्ट को कट करेंगे। आपको यहाँ पे सेंटर वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रेट ही कट करना है, शेप में अभी इसको कट नहीं करना है। जब आप इस ब्लाउज की स्टिच करें तब आपको शेप में कट करना है, अभी आपको इसको शेप में कट नहीं करना है। तो आज की क्लास में हमने मधुबाला स्टाइल लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग को कैसे करना है वो सीखा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस ब्लाउज को आपको आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कट करके रेडी करना है। फिर भी इस कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसी के साथ आप इस ब्लाउज की स्टिचिंग को भी सीखना चाहते हैं तो बायो में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और हमारी उत्तम इंस्टीट्यूट द फैशन डिजाइनर के ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही हमारे इस ब्लाउज के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।